तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आज अपनी मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुली थी। गैप अप करने के बाद जो है मार्केट थोड़ा सा अप भी गई। निफ्टी 18,100 के आसपास जो प्रीवियस रेजिस्टेंस बना हुआ था आप देख सकते हैं, और 50 EMA से इसने दोबारा रिजेक्शन लिया। ये 50 EMA से कुछ ज़्यादा ही रिजेक्शन ले रही है या तो सपोर्ट ले रही है, आप देख सकते हैं। कल भी वीडियो में हमने बात करी थी और आज भी सेम वही हुआ है, ठीक है। खैर निफ्टी की इतनी बात नहीं है, आपको वैसे ही पता लग जाता सेल करना है अगर आप बैंक निफ्टी का फ्यूचर देख लेते। वैसे तो मैं जानता हूँ काफ़ी लोगों ने देख लिया होगा, क्योंकि कल निफ्टी के फ्यूचर में ओपन इज इक्वल्स टू हाई बना था और आज जो है बैंक निफ्टी के फ्यूचर में ओपन इज इक्वल्स टू हाई बना था। तो एक कुछ जो जने थे वो मेरे से पूछ रहे थे, भाई ये कैसे पता करें कि ओपन इज इक्वल्स टू हाई बना या ओपन इज इक्वल्स टू लो बना। तो आप देख सकते हैं जो आपका बैंक निफ्टी का जो स्पॉट है, ठीक है, जो स्पॉट का इंडेक्स है उसमें तो ओपन इज इक्वल्स टू हाई बनानी है, ठीक है। तो जब मार्केट ओपन हुई है तो आपने पहले जो है आपने यहाँ स्पॉट का इंडेक्स देख लिया, इसके बाद आप आ गए भैया फ्यूचर के इंडेक्स में। तो आपने यहाँ देखा कि ओपन इज इक्वल्स टू हाई है। आप देख सकते हो ओपन हुआ है 43,255 पे और हाई भी है 43,255, ठीक है। तो ओपन प्राइस भी वही है, हाई प्राइस भी वो है, तो वो ओपन इज इक्वल्स टू हाई हो जाता है। और सेम ऐसा ही अगर ओपन एक प्राइस पे होता है, समझ लो 100 रुपये पे, और लो भी 100 रुपये है, तो फिर ओपन इज इक्वल्स टू लो हो जाता है, तब हम बाय करते हैं, ठीक है। और इसका स्टॉप लॉस होता है कि अगर इस कैंडल के ऊपर क्लोज कर जाए 15 मिनट की कैंडल, या फिर अगर ओपन इज इक्वल्स टू लो बना तो उस कैंडल के नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोज कर जाए, तो आपका स्टॉप लॉस होता है। वरना आपको बने रहना होता है ट्रेड के साथ, और जब आपका अच्छा प्रॉफिट बन जाए तो बुक कर लेना होता है, ठीक है। तो आज जो है हमें काफ़ी अच्छी गिरावट देखने को मिली। एक्सपायरी के दिन ऐसी गिरावट देखने को मिली तो काफ़ी बढ़िया पैसा बन जाता है। हमने तो खैर थोड़ा जल्दी एग्जिट कर लिया था, क्योंकि हमारा पहले 1-1.5 घंटे में अच्छा पैसा बन गया था। तो भैया क्यों हम ट्रेड करें पूरा दिन ट्रेड करने से तो कोई फ़ायदा रहता नहीं है, ठीक है। अब निफ्टी ने जब ये इम्पोर्टेंट लेवल ब्रेक किया 17,960 का, तो फिर अच्छा फॉल दोबारा आया लगभग 17,890 तक का, ठीक है। 70 पॉइंट के करीब आ गया, सही रहा ये आपका, बढ़िया एक पॉइंट मिल गए। मगर ये है कि कुछ लोग इसमें ट्रैप भी हो गए होंगे, क्योंकि जो है यहाँ पर वापस रिवर्स भी हुई है। तो हमने आपको बता दिया था कि अब जो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बढ़िया नहीं है सेलिंग में। अब आप जो फ्रेश सेलिंग अवॉइड करना इंट्राडे के लिए, ठीक है, कैरी कर सकते हो मगर इंट्राडे के लिए अवॉइड करना। तो अब जो है हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी में जो है अच्छा फॉल आया ओपन इज इक्वल्स टू हाई से, ठीक है। और ये आपका लेवल था 42,600, जो हमने आपको बताया था इम्पोर्टेंट लेवल है, ठीक है। और ये जैसे ही ब्रेक किया, ये एक दो कैंडल बनी, इसके नीचे ही बनी, और धड़ाम से 300 पॉइंट का डायरेक्ट फॉल आ गया, ख़त्म। एक ही कैंडल 300 पॉइंट ले गई। फिर यह है कि रिकवर कर गई, रिकवर करना ही है भैया, लोग प्रॉफिट बुक करेंगे ही अपना, ये बात है। अब ये है डेली टाइम फ्रेम लगाते हैं कि आगे क्या हो सकता है। तो आगे हम देख रहे हैं कि लगातार 2 रेड कैंडल बन चुकी है, और ये कैंडल जो है 20 SMA के नीचे बन गई है, ठीक है। और 50 EMA से आज इसने सपोर्ट लिया है। अब ये जैसे ही आज का लो ब्रेक करेगा बैंक निफ्टी, ये सीधे 41,920 पे पहुंच जाएगी बैंक निफ्टी, और वहाँ से 300 पॉइंट और दूरी नहीं है, ये 41,600 पे पहुंच जाएगी। मुश्किल से समझ लो अगले हफ्ते के कुछ ही दिन में पहुंच जाना चाहिए आसानी से, ठीक है। अब ये है क्योंकि आज सपोर्ट के ऊपर क्लोज हुई है, ठीक है, तो पूरी तरीके से नेगेटिव तो हुई नहीं, क्योंकि सपोर्ट के ऊपर क्लोज हो गई जो 42,580 है। तो अब अगर समझ लो कल गैप अप होता है, ठीक है, गैप अप होता है और मार्केट जो है इस लेवल को सस्टेन कर लेती है 42,580 को, तब आपको फिर सेल नहीं करना, मगर बाय करने का भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अभी मार्केट जो है काफ़ी नेगेटिव हो गई है। मगर यह है कि आप स्कैल्पिंग टाइप बाय कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अभी पोजिशनली सेल चल रहा है, बाकी स्कैल्पिंग टाइप बाय भी कर सकते हो, कोई ऐसी मनाही नहीं है, क्योंकि आज सपोर्ट के ऊपर क्लोज हो गई। अगर सपोर्ट के नीचे क्लोज हो जाती तब फिर सेल ही था, कोई दिक्कत ही नहीं थी। डायरेक्ट पहला टारगेट 41,920 था। अब जो है आपका पूरी तरीके से बढ़िया बाय तभी बनेगा जब बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर निकलेगी 42,960। इस लेवल के नीचे जैसे ही आज 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो गई थी, तो हमने आपको बता दिया था कि
इस लेवल के नीचे क्लोज हो गई है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। तो अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, तो अब बैंक निफ्टी पूरा दिन सेल ऑन राइज रहेगा। तो सेलिंग का सोचना, तो आज काफ़ी अच्छे पॉइंट बने हैं सेलिंग में, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं बहुत ही देर में रिएक्ट किए थे। मैंने देखा था टेलीग्राम में बहुत ज़्यादा देर में आपको मैसेज आए थे, सेल कर लो, अब सेल कर लो। जब हम प्रॉफिट बुक कर रहे थे तब लोगों के सेल के मैसेज आने चालू हुए थे। इतनी लेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि भैया आप जानते ही है मार्केट बहुत फास्ट है। आप पीछे रह गए तो मार्केट आगे ही भाग जाती है, और फिर मार्केट का पीछे करने चलोगे तो फिर मार्केट आगे, आप पीछे, और फिर मार्केट रुकेगी, आप धड़ाम से ठुकोगे। बस यही कहानी है मार्केट की। अब निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी भी आज अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के ऊपर ही क्लोज हुई है 17,960। तो ये भी पूरी तरीके से टोटल नेगेटिव है नहीं, सीधी बात है। अब यह कल अगर फ्लैट खुलती है और इसके नीचे निकल जाती है, ठीक है, तो आपको सेल कर देना है, कोई समस्या नहीं। 17,800 तक का आपका टारगेट बन जाएगा। इसके नीचे क्लोज करेगी तो आपका है 17,500 तक का टारगेट। और बाकी ये अगर समझ लो ये फ्लैट खुलती है, गैप अप खुलती है और सस्टेन करती है इस लेवल को, तब आप फिर इसमें भी स्कैल्पिंग टाइप का बाय कर सकते हैं। बाकी ये समझ लो अगर गैप डाउन ओपन होता है, और जो है गैप डाउन ओपन होने के बाद ये आपका 17,980 का जो लेवल है, नहीं 890 का जो लेवल है वो ब्रेक हो जाता है, तब आप जो है 90 पॉइंट्स के लिए खेल सकते हो। वरना फिर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, ज़्यादा बेमतलब में हाथ डालोगे तो हाथ ही जलेंगे, बस सीधी बात है। बैंक निफ्टी में भी जो है गैप डाउन का केस डिस्कस कर लेते हैं कि गैप डाउन होता है समझ लो 42,580 के नीचे, तो आपको थोड़ा वेट करना है। अगर जो है बैंक निफ्टी इसके नीचे सस्टेन करने लगती है तो आपको इसे एसएल मान के सेल कर देना है। आपका टारगेट होगा 41,920। यहाँ से लगभग आपको 600-700 पॉइंट का टारगेट मिल जाएगा। मगर यह है कि एकदम नहीं मिलेगा, थोड़ा थोड़ा बीच में आएंगे पुश, क्योंकि अब आरएसआई थोड़ा सा लो हो गया है। अभी खैर इतना तो लो नहीं हुआ है, अभी अच्छा खासा फॉल आ सकता है, मगर ये थोड़ा सा तो लो हो गया है, तो इसकी वजह से बीच में हल्के हल्के बाउंस भी मिल सकते हैं। वो मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम की आरएसआई की बात कर रहा हूँ। कहीं कोई ये सोच ले कि डेली में अभी आरएसआई तो ये चल रहा है, वीकली में ये चल रहा है, मंथली में ये चल रहा है, इसकी बात नहीं कर रहा मैं। 5 मिनट 15 मिनट की बात कर रहा हूँ। ये 5 मिनट 15 मिनट की कीमत तो नहीं होती है, मगर जो है थोड़ा बहुत ये 100-200 पॉइंट का बाउंस लेके आ जाते हैं बीच में, और जिसमें बेचारा जो है एक बंदा सेल करता है, वो उसी वक्त उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो उसके लिए बताया। आज जो है विक्स 1.5% डाउन हुई है, तो जो दिखा रहा है कि आज ज़्यादा पैनिक है नहीं। तो ये भी एक है कुछ दिक्कत की बात सेलरों के लिए कि विक्स बढ़ना चाहिए, तभी जो है और सेलिंग मोमेंटम आ सकता है। मगर मुझे लगता है कल शायद बढ़ सकता है विक्स, वो कल की कल देखते हैं। तो अभी जो है SGX 28 पॉइंट पॉजिटिव चल रहा है, और जो है US फ्यूचर लगभग फ्लैट चल रहा है। अब देखते हैं आज ये कैसे US मार्केट क्लोज करती है। आज कुछ इवेंट्स भी हैं, जॉब वॉब के डाटा के हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी है कुछ, और जो है कल वो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट और US जॉब्स डाटा है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो मतलब ये है कि इवेंट चलते रहेंगे। अब डेली का इवेंट है, और अगले हफ्ते से जो है कॉर्पोरेट रिजल्ट भी चालू हैं, तो वो तो आप जानते ही अच्छा खासा इम्पैक्ट डालेंगे। बाकी रुपए देख लेते हैं। रुपए तो थोड़ा स्ट्रेंथ में आ रहा है, 82.4 हो गया 82.9 से। ये भी एक पॉजिटिव बात है मार्केट के लिए। तो इसलिए आपको ब्लाइंडली कुछ भी नहीं करना, लेवल टू लेवल फॉलो करने हैं। लेवल टू लेवल फॉलो करोगे तो पैसा कमा के घर लेके जाते रहोगे। अगर ज़्यादा दिमाग लगाओगे कि अब मार्केट 10,000 हो जाएगी, अब मार्केट 1 लाख हो जाएगी, तो बस मार्केट को ही सारा पैसा दे दोगे और खुद जो है कंगाल हो जाओगे। यही एक रीत है और यही रीत चलती आएगी। इसलिए मार्केट में ज़्यादा दिमाग लगाओ ही मत, जो लेवल बता रहे हैं उसे प्ले करते रहो, बात खत्म। चलिए, बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।